अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस लेक्चर 3 के साथ मैं मोहम्मद नमान सादक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉन्ड से क्या मुराद है, बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बॉन्ड्स के क्या फीचर हैं और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनकी डिटेल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉन्ड से क्या मुराद है। बॉन्ड इज अ negotiable debt investment certificate that ensures fixed income for a defined period of time and generally issued by a company or government agency। बॉन्ड एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी और उसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉरपोरेशन हैं उनकी तरफ से जारी किया जाता है फंड रेजिंग के लिए। ये बॉन्ड मुख्तलिफ पीरियड्स के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें जो मिनिमम इनका टाइम होता है 3 ईयर होता है और मैक्सिमम 30 ईयर तक पाकिस्तान में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है जिसको हम कूपन रेट कह रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत सारी तादाद में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बॉन्ड्स को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है फिक्स रेट बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग रेट्स। फिक्स रेट ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो कूपन रेट होता है वो फिक्स किया जाता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले से डिफाइन किया जाता है कि आपको इस बॉन्ड्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और पाकिस्तान में ये इंटरेस्ट का रेट है, ये 7% से लेके 8.5 तक ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स में इसी रेशो के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट दिया जाता है या कूपन रेट दिया जाता है। उसके साथ साथ होते हैं फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड भी होते हैं। फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट नहीं होता है, इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं। ये बेसिकली मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज किए जाते हैं या मुख्तलिफ इंडेक्सेस के साथ सिंक्रोनाइज किए जाते हैं और उसमें अप्स एंड डाउन की बेस पे ही इंटरेस्ट रेट को डिफाइन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे कौन कौन से बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान में जो जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स हैं उसमें गवर्नमेंट ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी हैं, यूएस स्पेशल डॉलर बॉन्ड्स भी हैं, वापडा की तरफ से भी जारी किए जाते हैं। उसके साथ साथ नेशनल सेविंग बॉन्ड्स भी हैं और स्कूक भी हैं। तो अब हम कुछ बॉन्ड्स की डिटेल देख लेते हैं कि पाकिस्तान में अब कौन कौन से जारी किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वापडा की तरफ से स्कूक जारी किए जाते हैं। आप देख लें कि फंड रेजिंग के लिए वापडा ने सिर्फ अपने दो प्रोजेक्ट्स के लिए जो उसने जारी किए थे, एक जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 244 बिलियन के बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट के लिए 100 बिलियन और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 144 बिलियन जारी किए। तो ये इस तरह फंड रेजिंग के लिए या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए या तो गवर्नमेंट या उसके साथ साथ कॉरपोरेशन ये बॉन्ड्स जारी कर रही होती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में रिसेंटली पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। ये भी बेसिकली बॉन्ड्स ही हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फीचर्स दिए गए हैं कि इश्यूअर कौन सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें उन्होंने रखा हुआ था। ये बेसिकली यूएस डॉलर में थे तो इसलिए वो पाकिस्तानी जो जिनका आउटसाइड होती पाकिस्तान जो अकाउंट्स हैं उनके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं जो कूपन रेट हमें डिफाइन किया गया है कि 3 ईयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 6.25% है। अगर आप 5 ईयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 6.75% बाई एनुअल, और ये रेट बेसिकली बाई एनुअल ही है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है वो $5,000 है। तो ये इस तरह पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जो रिसेंटली पाकिस्तान में जारी किए गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, ये बॉन्ड्स हैं। उसके साथ आप देख लें कि जो नेशनल सेविंग बॉन्ड्स हैं ये मुख्तलिफ डिनॉम्स में जारी किए जाते हैं। इसमें 40,000 वाला जो मैक्सिमम रेंज है वो 40,000 की है। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी हैं जिसका जो मिनिमम पीरियड है 3 ईयर और मैक्सिमम जो 20 साल के लिए जारी किए जाते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाते हैं और इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट होता है 7% से लेकर 8.5 के रेंज में ही फॉल कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं और यहाँ पे आप पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि ये उससे भी कम है, 6.25% है। तो ये बेसिकली डॉलर में देख रहे होते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रीवियस जो दो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे तो उसकी निस्बत इनमें ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे बॉन्ड्स कौन कौन से जारी किए जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट के साथ साथ कॉर्पोरेशंस भी पाकिस्तान में अपने बॉन्ड्स जारी कर रही होती हैं फंड रेजिंग के लिए। तो कॉर्पोरेशंस की तरफ से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनको पाकिस्तान में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जेएस बैंक ने 2.5 बिलियन के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जारी किए। तो इस तरह मुख्तलिफ बैंक भी हैं, मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं अपने फंड रेजिंग के लिए या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जारी कर रहे होते हैं।
तो ये थे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कि कौन कौन से बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं इनकी फीचर्स कौन कौन सी है। एक तो सबसे पहले जो फीचर्स है बॉन्ड्स की वो कूपन रेट होता है कि जितने भी बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया जाता है। अगर फिक्स नहीं भी है तो एक रेंज हमें बताई जाती है कि इसके रेंज के अंदर अंदर आपको इंटरेस्ट लेवल आपका फॉल कर रहा होगा। तो एक सबसे पहली फीचर ये है कि हमें यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट दी जाती है। अब इस फीचर से मुराद ये है कि आपका रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है कि आपको जैसे शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें एक डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रेफर्ड स्टॉक में तो होता है लेकिन कॉमन शेयर्स में हमें एक डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए वहां पर रिस्क लेवल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूपन इंटरेस्ट होती है, पहले से प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज्यादा रिस्क इसमें नहीं होता है। उसके साथ साथ जो इसके दूसरा फीचर है वो इसकी फेस वैल्यू भी है। फेस वैल्यू बेसिकली पार वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट को हम कह रहे होते हैं। यह बेसिकली इसलिए भी मेंशन की जाती है कि जब इन्वेस्टर्स इसको जब या कंपनीज इसको रीबैक करेंगी, जब इसको लेके इन्वेस्टर्स को उसकी अमाउंट जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट से वो वापस रिटर्न करेंगे तो उसके लिए वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसकी फेस वैल्यू ये थी। तो ये फेस वैल्यू इस हिसाब से भी फीचर में काउंट की जाती है। उसके साथ साथ कूपन रेट है जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो एक प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में हमने देखा कि 6.25% 3 ईयर के लिए या 6.75% जो 5 ईयर के लिए, तो ये बेसिकली कूपन रेट हमारा कहला रहा होता है। इसके साथ साथ ड्यूरेशन और मेच्योरिटी भी होती है। जैसे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में ये जो ड्यूरेशन है या मेच्योरिटी पीरियड है ये मिनिमम 3 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर तक ये जा रहा होता है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उनकी ड्यूरेशन मुख्तलिफ होती है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या नेशनल सेविंग बॉन्ड्स जो जारी किए जाते हैं तो उनका कोई मेच्योरिटी पीरियड डिफाइन नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम के लिए चल रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट बॉन्ड और लास्ट पे हम देख लेते हैं कि प्रीमियम बॉन्ड कौन सा। तो डिस्काउंट बॉन्ड सिंपली है कि ऐसे बॉन्ड जो अपने फेस वैल्यू से या प्रिंसिपल अमाउंट से लेस के ऊपर सेल किए जाएं, ऐसे बॉन्ड्स को हम डिस्काउंट बॉन्ड कह रहे होते हैं। प्रीमियम बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हैं जो अपने फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे सेल किए जाते हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम प्रीमियम बॉन्ड्स कह रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन जनरल हम उनको कौन से टाइप्स में डिफाइन कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से बॉन्ड्स ऑफर किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए।